मैं हूं सीताराम आनंद और आप देख रहे हैं हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ था उसके लिए झुंझुनू के अंदर बंद का पूर्ण तरीके से माहौल है, लेकिन कई दुकानें खुली है और यातायात भी चालू है। तो बंद के बारे में हम यहाँ के बहुत सारे लोग बैठे हैं, बड़े बुजुर्ग भी हैं, उनसे सबसे हम बात करना चाहते हैं। तो वो क्या कहेंगे बने। हेलो जी, राम राम। सर नाम क्या है? राम गोपाल महली। सर ये बताओ कि बंद को क्या माहौल है? बंद पूर्ण तरह सफल है और झुंझुनू की जनता ने पूरे आक्रोश के साथ पूरा सहयोग किया है। यहाँ तक कि चाय पानी की दुकानें भी नहीं खुली हैं। टैक्स यूनियन सहित सभी निजी शिक्षण संस्थाएं, सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान और आम जनता ने इसमें खुल करके सहयोग किया है और आक्रोश रैली भी निकाली, जिसके माध्यम से जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया है। सर मैं आपसे पूछना चाहूँगा, मैंने देखिए कई स्कूल भी खुली है और कई नहीं, कॉलेज भी ऐसी खुले स्कूलें हैं। जहाँ परीक्षाएं हैं जो आयोजित की गई है, आज निर्धारित परीक्षा पूर्व में निर्धारित थी, ऐसी संस्थानों में केवल परीक्षा के उद्देश्य से खुली गई है। अच्छा जी, पुलवामा के अंदर जो अटैक हुआ था, गोलियां चली थी, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? ये तो जितनी निंदा की जाए, भर्त्सना की जाए ऐसी घटना, और पूरे देश में इस पे प्रतिक्रिया स्वरूप बंद, धरना, प्रदर्शन और ये जो आक्रोश रैलियां निकाली जा रही हैं। इस जो आक्रोश रैली जो आपने निकाली उसके अंदर प्रशासन का कितना सहयोग रहा? प्रशासन ने पूरा सहयोग दिया है। यहाँ तक कि जिला कलेक्टर महोदय ने नीचे आकर के अपने कार्यालय जिला कलेक्टर ऑफिस से बाहर आकर के ज्ञापन लिया है। इससे बढ़कर और सहयोग क्या हो सकता है। जी, यहाँ पर और भी लोग हैं, हम उनसे भी बात करना चाहेंगे। हेलो जी, नमस्कार, क्या नाम आपका? उमाशंकर महदिया। उमा शंकर जी, आप इस बंद के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ये बंद जो आज किया गया है, ये 22 अप्रैल को कुलगांव में जो आतंकवादियों द्वारा घटना घटित की गई, उनके विरोध में किया गया है। ये देशव्यापी आंदोलन है, उसमें झुंझुनू शहर ने भी भाग लिया। सर मैं पूछना चाहूँगा कि प्रशासन का कितना सहयोग रहा और प्रशासन का हमारे को पूरा सहयोग रहा है। माननीय जिला कलेक्टर महोदय सभा स्थल पर आकर के और ज्ञापन लिया हमारा। इससे बड़ा और क्या सहयोग रहेगी। सर मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि अपने इंडियन को पाकिस्तान में वीजा रद्द कर देना चाहिए और पाकिस्तान में इंडिया के लिए वीजा रद्द कर देना चाहिए। सिर्फ वीजा ही नहीं, हम तो माननीय प्रधानमंत्री से ये अनुरोध करेंगे, सारे राजनीतिक मोड से उसके साथ वीजा संबंधी सारे संबंध तोड़ देने चाहिए। व्यापारी से लेकर जितने भी हमारे संबंध है वो सब वीजा इसलिए रद्द करना चाहिए क्योंकि अपने देश के अंदर भी बहुत गद्दार हैं और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपने देश के जाकर और वो आपस में एक दूसरे की जानकारी देते हैं, हमला करवा देते हैं। सब जगह ऐसा होता है। हमारे अंदर भी कमी है, हमारे लोगों में कमी है, वो जाकर के आप बातें करते हैं। साथ में ये भी है, उनके साथ कठोर कार्रवाई होगी। कठोर कार्रवाई होती है। तो यहाँ पे प्रवीण जी है, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रवीण जी नमस्कार। आप बताइएगा, इस पुलवामा हमला जो किया गया था, इसके अंदर निर्दोष लोग मारे गए, गोलियां चली थी सरासर पर्यटक स्थल पे, वहाँ पे पुलिस की वो भी नहीं थी, वहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं थी, तो उसके बारे में कुछ सरकार को भी कुछ निर्देश देना चाहेंगे आप? देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि वहाँ पे लोग नहीं मारे गए हैं। वहाँ पे धर्म पूछ कर हिंदुओं की हत्या की गई है। हिंदुओं की हत्या धर्म पूछ कर, कलमा पढ़वा कर, जिसे कलमा नहीं आता था, जिसे कलमा आता था उसने अगर कलमा सुना दिया तो उसकी पैंट खोलकर उसकी सुन्नत देखकर उसे मारा गया है। तो ये कुछ लोग नहीं, सिर्फ हिंदू मारे गए हैं वहाँ पे। सर मैं एक बात पूछना चाहूँगा कि यहाँ पे जैसे ऐसे काम होते हैं, फिर हम धरना देते हैं और ये करते हैं और रैलियाँ निकालते हैं, तो इसके अंदर गरीब आदमी है, जो गरीब आदमी है वही पीसता है हर बार। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक धरना और बंद एक ऐसा नहीं था। ये इसमें हिंदू लोगों में आक्रोश था। सर्व हिंदू समाज ने अपनी सर्वसम्मति से आह्वान किया था। एक गरीब व्यक्ति, उसने जानबूझकर अपनी दुकान बंद रखी है क्योंकि उसके हृदय में एक आग लग रही थी कि उसके 28 भाई वहाँ पे मारे गए थे। इसलिए हमने किसी को बंद के लिए जबरदस्ती किया ही नहीं। आज आप देख सकते हैं, सिर्फ आपातकाल बोले तो जैसे मेडिकल स्टोर है या कोई ऐसी विशेष संस्थाएं हैं जिनमें 9वीं 11वीं की परीक्षाएं हैं, वो स्कूलें खुली है। बाकी सब ने चला कर अपना समर्थन दिया है बंद को। सर पाकिस्तान तो वैसे भी कायर है, पाकिस्तान के लोग, क्योंकि पीछे से हमला करते हैं, जैसे कि अचानक से आके हमला करते हैं, वो सामने से हमला नहीं करते। अगर सामने से हमला करें तो हमें जवाब ही देना आता है। नहीं, हमने कारगिल में जवाब दिया था। उसके बाद में जब पुलवामा में अटैक हुआ था तब हमने जवाब दिया था, सर्जिकल स्ट्राइक की थी
और अब सत्ता इतने मजबूत हाथों में है कि आज पाकिस्तान के दस्त लगे हुए हैं। उनके पखानों में देखो, उनके लाइनें लगी हुई है दस्त की। ऐसे हालात वहाँ पे पैदा हो गए। वे भारत में विलय होना चाहते हैं वहाँ की जनता, कि हमें जल्द से जल्द भारत में विलय कर दिया जाए ताकि हम सुरक्षित रहे। वरना देश के जो मजबूत हाथों में सत्ता है वो उन्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाले हैं। आतंकवाद का जड़ से सफाया निश्चित होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो आप लोगों ने सबने सुना कि इन सब लोगों ने यहाँ पे मौजूद लोग हैं, गणमान्य हैं, हिंदू संस्कृति के लोग सब जुड़े हैं। उन्होंने सबने ये कहा कि हमें जवाब भी मुंह तोड़ के देना आता है और हम जवाब ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। लेकिन कई लोग क्या कि वो पीछे से वार करते हैं, सामने से नहीं करते वार। अगर सामने से वार करेंगे तो हमें अच्छे से जवाब देना आता है। यहाँ पे और भी लोग मौजूद हैं। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? खैलीराम कुमावत है। खैलीराम जी, आप इस घटना के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इस घटना की जितनी निंदा हो उतनी कम है। इससे आज तक जो है हिंदुस्तान का माहौल खराब करने के लिए जिन लोगों ने किया है उनकी ऐसे हिसाब से उनको सबक दिया जाए जो मिसाल कायम हो। ऐसा करते कभी भी होने के नाम भी नहीं ले। ऐसे जवाब देने के लिए हम पूरे तत्व तैयार हैं, लेकिन कुछ मर्यादा है। सरकार के और अपने अंदर ऐसी भावना नहीं है कि ऐसा पीछे से आके वार करे। अपन तो सामने से आके ही वार करने वाले हैं। हिंदुत्व संगठन, सभी व्यापारी संगठन, सभी समाज के सभी लोगों ने प्रतिष्ठा अपने बंद करके सभी का सहयोग दिया है। इस मामले की सर निंदा की है। सर, आपने बिल्कुल सही कहा कि हम मर्यादा में रहने वाले हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि के यहाँ पे अपनी संस्कृति से हम जुड़े हुए, इसलिए हम मर्यादा में रहते हैं। हम पीछे से वार नहीं करते, हम सामने से वार करते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमें जो है सरकार से अगर ये हो तो वो तो कहते हैं 15 मिनट। हमारी संख्या के बलबूते पे भी हम बहुत ही करोड़ों की आबादी में है, लेकिन ऐसा संस्कार दिया हुआ है सभी धर्मों के अंदर। जो संस्कृति में ऐसा कभी नहीं सिखाया है कि ऐसे करते करें। सबसे बढ़िया यही होता है कि सभी लोगों से निवेदन भी है शांतिपूर्वक बनाए रखे। शांतिपूर्वक ही कोई भी जवाब देंगे। सारा हिंदुस्तान इसके पीछे है, सबका साथ है, सबका विकास है। मैं इस वक्त झुंझुनू के गांधी चौक के अंदर हूँ और गांधी चौक हमारा एक झुंझुनू का हृदय स्थल माना जाता है। यहाँ पे जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं यहाँ से शुरू होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे और भी भाई हैं, हम उनसे भी बात करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। रवि जी, बताइएगा। जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, ऐसा होना नहीं चाहिए था। मगर हमारे मोदी जी जब तक है तब तक भारत को कुछ नहीं होने देंगे। अभी तक जो सूचना मिली है भारत का हुक्का पानी धीरे धीरे बंद कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ रवि जी, देखो कहते हैं कि अब पछतावा क्या हो, तो जब चिड़िया तो आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं होने देंगे, लेकिन हो रहा है। उसके बारे में हो रहा है। जब पाकिस्तानी की जो नीति है वो झूठ की नीति है। वो नहीं चाहते कि भारत वाले आगे बढ़े। मगर जो भी गलत हुआ वो निर्दोषी हिंदू कहकर मारा गया। मतलब धर्म को टारगेट किया गया। रैली में भाग लिया। यहाँ पे रवि भाई ने बताया कि जाति धर्म को टारगेट करके उन्होंने ये कत्ल किया गया। एक तरह का कत्ल है ये। तो यहाँ पे कमल कांत जी भी, हम उनसे बात करेंगे, लेकिन पहले बता देता हूँ कि जाति धर्म के नाम पर टारगेट किया गया है। हिंदू मुस्लिम कहा गया कि मुस्लिम को छोड़ दिया गया और हिंदू को टारगेट किया गया। लेकिन ये एक तरफ मायने नहीं रखती हम देखें तो, क्योंकि कई बार होता है कि मुस्लिम को भी बदनाम किया जा सकता है, हिंदू को भी बदनाम किया जा सकता है। अपने देश के गद्दार भी हो सकते हैं, पाकिस्तान के भी हो सकते हैं, ये अभी हम कह नहीं सकते। तो यहाँ पे छोटी गणमान्य मौजूद है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार, आपका क्या नाम है? अनंतनाग पहलगांव के अंदर जो घटना घटी, आतंकवादियों के द्वारा हिंदू पर्यटक जो पूर्णतः निर्दोष थे उनको जिस प्रकार से उनकी हत्या की गई, उन हत्याओं के विरोध के अंदर भारतवर्ष का प्रत्येक हिंदू क्रोधित है।
प्रत्येक हिंदू के मन के अंदर एक उठा है कि जल्द से जल्द भारत सरकार इनको जवाब दे, एक कड़ी और दंडनात्मक कार्रवाई हो। इसको लेकर आज सर्व हिंदू समाज ने झुंझुनू को मुक्त रखा। झुंझुनू के अंदर सभी संगठनों ने पूर्ण सहयोग दिया। उसके साथ समस्त व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहे, समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहे, टैक्सी यूनियन का भी पूर्ण सहयोग रहा, टैक्सियाँ बंद रही, निजी बसें बंद रही, सबका पूर्ण सहयोग रहा। उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि इस बंद के अंदर, चक्का जाम के अंदर उन्होंने अपना पूर्ण सहयोग दिया। उसके बाद एक आक्रोश रैली के रूप में गांधी चौक से रवाना होकर कलेक्ट्रेट तक वो आक्रोश रैली गई। उसमें सैकड़ों युवाओं ने और बड़े जोश खरोश के साथ भाग लिया और वहां पर जाकर प्रदर्शन करते हुए माननीय जिला कलेक्टर महोदय को प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नाम ज्ञापन सौंपा। और उस ज्ञापन के अंदर सर्व हिंदू समाज ने ये मांग की है कि उन षड्यंत्रकारियों के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ और उनके आका पाकिस्तान के खिलाफ भारत सरकार जल्द से जल्द दंडात्मक कार्रवाई करे। अगर ये कार्रवाई नहीं होती है तो सर्व हिंदू समाज का एक एक व्यक्ति उन आतंकियों को, उन षड्यंत्रकारियों को घर घर से निकाल कर मारने का काम करेगा। जी सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि यहाँ अपने झुंझुनू के नेता है, इस जो आपने ये धरना दिया, इसके अंदर कौन कौन से नेता मौजूद आए हुए हैं? भाई सभी थे, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी मौजूद थे, राष्ट्रीय परिषद प्रतिनिधि विश्वम्बर पूनिया जी सहित सारे पार्षदगण उपस्थित थे। कुलदीप पूनिया जी थे, विजय जी सैनी थे, चंद्र प्रकाश जी शुक्ला रहे हैं। सभी पार्षदगणों ने इसके अंदर भाग लिया है। इसके साथ में विश्व हिंदू परिषद है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गौ संवर्धन संस्थान है, इसके अलावा टैक्सी यूनियन सहित समस्त हिंदू संगठनों और संस्थाओं ने इसके अंदर भाग लिया, बढ़ चढ़ के भाग। एक बात मैं पूछना चाहूँगा जी, राजेंद्र जी भामू है, धार्मिक कार्यों में सबसे आगे रहते हैं, हमारे नए विधायक हैं, तो वो भी यहाँ पे आए थे क्या? देखिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पर उपस्थित थे, तो राजेंद्र जी भामू अलग नहीं पड़े। क्योंकि कई ज्ञानी लोग बोले नहीं कि यहाँ पे विधायक जी तो नहीं विधायक जी है। ये कोई विषय नहीं होता है। बहुत सी जगह ऐसी होती है जहाँ मैं नहीं पहुँचता, इसका ये कारण है। और वैसे भी वो अभी से बाहर हैं तो नहीं पहुँच पाए, लेकिन जब सभी कार्यकर्ता पार्टी के मौजूद हैं तो उनकी उपस्थिति वैसे ही हो जाती है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा यहाँ का इंटरव्यू लिया गया है लोगों का और बात की गई है लोगों से, काफ़ी लोग में जोश था। कविता लिखी है अभी झुंझुनू एक हमारा धार्मिक में रुचि रखता है, धार्मिक कामों में बहुत रुचि रखता है और छोटा सा एक काम होता है उसमें सभी लोग अपना पूरा सहयोग देते हैं, अपना अमूल्य टाइम और कीमती समय निकाल करके इन लोगों ने सबने एक साथ दिया है। और जो पाकिस्तानी गद्दार आतंकवादी थे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया गया। दोस्तों, हेलो झुंझुनू यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा। दूसरा बना लेंगे, दूसरा